दरवाजा बंद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो यहाँ से चला जाऊंगा मैं। अगर दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो मैं यहां से चला जाऊंगा। देखो देखो, गिलास वहां रख दो, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। देखो, सुबह तक सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले होने चाहिए, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। हाँ मोहन। किशोर कुमार, कैसा है भाई? वैसा ही हूँ यार, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ यार। सुन, कल मैं मुंबई आ रहा हूँ। अचानक? अचानक के बच्चे, कल बर्थडे तेरा। मैं तो भूल ही गया था यार। उस भूत के चक्कर में पता नहीं तू क्या क्या भूलेगा यार। मेरी बात मान, छोड़ यार उस बंगले को, बाहर आ उससे। कैसे छोड़ूं? तू तो जानता है यार, बंगला छोड़ा तो नौकरी गई। तेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। एक तरफ भूत है और दूसरी तरफ तेरा करियर। ना तू करियर को छोड़ेगा, ना भूत तेरे को छोड़ेगा। लेकिन तू टेंशन मत ले, कल मिलकर बात करते, ठीक है? हाँ ठीक है। चल बाय। बाय। आज तो तेरी ईद और दिवाली एक साथ मनेंगे। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। लगता है सारा माल इसी कमरे के अंदर है। चांदी हो गई मेरी।
आराम से लिफ्ट होगा। अरे अंडे हैं, क्या बात है, मसाले भी हैं। अरे यहीं तो रखा था मैं। इसमें कैसे आ गया? अरे फिर से गया। तू अपुन को मार क्यों रही थी? वो तो अपुन यहाँ से जा रहा था, सब खुला देखा, अंदर घुस गया। अपुन को भूख लग रही थी, सोचा कुछ खा लो। वैसे गलती तेरी है, समझी क्या शनि? ऐसे कोई खुला रखकर रात को सोता है क्या? ओए गुमनाम जिंदगी, अपुन तेरे से बात कर रहा है। चल ठीक है, अपुन चलता है। हाँ चल भाई, जल्दी यहाँ से गलती मार। ए खजूर। खजूर अपने बिरादरी की लगती है। तेरी बिरादरी। साले साले एक नंबर बिरादरी के मार्क। एक बात बता बे ढक्कन, हाँ? अपन तेरे को दिख रही है क्या? मिस्टर ने घड़ी पहनी क्या तूने? अरे तू बात में मारती क्यों है? चल तेरा इलाका जो श्यामपति ने है क्या? बोलना, अपन तेरे को दिख रही है क्या? अरे हाँ मेरी मिस्टर इंडिया। कैसे? कैसे मतलब? तू दिख रही है बस। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी कैसी? बोल बोल ना खजूर। ए अपनी सॉलिड रैपचिक। अबे ओ पोपट, मैं कैसी लग रही तू हूँ? भी आग लग रही है पूरी। हाँ हो ही नहीं सकता। ना ना ना, आज तक यहाँ जितने भी लोग आए उनको मैं नहीं दिखी। तुझे कैसे दिख रही हूँ? देख, तुझे ज्यादा चढ़ गए क्या? जब तो है तो दिखेगी ना। मैं कैसे दिखूंगी? मैं तो हूँ ही नहीं। कीड़ा समझ रही है। मैं तो भूत हूँ ना। हाँ हाँ मेरी माँ, तू भूत है, मैं भगवान हूँ। हाँ? आज अमावस्या की रात है। इतने दिनों में जो नहीं हुआ वो आज होगा।
ए शाहरुख, अब यकीन हुआ तुझे मैं भूत हूँ? चल अब तू यकीन दिला कि तू भगवान है। गलती हो गई मेरी माँ, मुझे छोड़ दे। माँ नहीं बेढक्कन, मधुबाला। मधुबाला नाम है मेरा। मधुबाला मैडम, भूत मैडम, मुझे छोड़ दे रहा। गलती हो गई मेरी माँ, मुझे छोड़ देना, मैं मजाक कर रहा था। मुझे मजाक पसंद नहीं। तो पहले से बोला था ना, नहीं करता। मुझे छोड़ दो ना। माधुरी, माधुरी। माधुरी कौन है रे? माधुरी अपनी तू दूर खड़ी रह ना। माधुरी हमेशा कहती थी तू एक नंबर का कमीना है, तुझे किसी से चुड़ैल मारेगी। आ गई मारने के लिए। डर के शाहरुख, अपना डर मत शाहरुख, मैं तुझे नहीं मारूंगी। सच? थैंक यू। मैं चलूं? मैंने कहा मैं तुझे नहीं मारूंगी, जाने के लिए नहीं कहा। नहीं मारेगा तो जाने दे ना। देख देख, अंताक्षरी खेलने का मेरा मूड नहीं है। वैसे मुझे गाने वाने नहीं आते, छोड़ दो ना। मजाक सूझ रहा है तुझे? हाँ, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है? तू भूत होके तेरी लगी पड़ी है, तो सोच मेरी कितनी लगी होगी। अभी टाइम पास मत कर, मैं जितना कह रही हूँ उतना ध्यान से सुन। चुपचाप बैठ जा, चल बैठ। इस कमरे में मेरी जान है। उस कमरे में तेरी जान है? कोई तोता है क्या? मुझे मजाक पसंद नहीं। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। एक सवाल पूछूं? पूछ। तू तो भूत है, तेरी जिंदगी कैसे भूतांगी होगी? देख मैंने पूछा तेरे से बस। प्यार है मेरा, मेरा पहला प्यार। दूसरा, तीसरा? देख तुझे मजाक पसंद नहीं। किशोर कुमार डरता है मेरे से। उसे तो ये भी नहीं पता मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, कितना ध्यान रखती हूँ उनका। उनके आने के समय गेट खोलती हूँ, दरवाजा भी खोलती हूँ, पानी देती हूँ, लेकिन वो मैं यहाँ से चला जाऊंगा ऐसी धमकी देते हैं मुझे। भूत का धमकी? और तू उसकी धमकी से डरती है? प्यार करती हूँ ना, डरती हूँ कहीं चले ना जाए। वो भी भूत है क्या? नहीं, और होंगे भी नहीं। वो तो तुम्हारे जैसे हैं। तू उससे प्यार करते करके तूने बताया उसको? नहीं। नहीं? कहीं मुझे भूत समझकर वो चले गए तो? मधुबाला जी, आपको भूत समझने की जरूरत ही नहीं है, आप भूत ही हैं। तू बताएगा उनको मेरे प्यार के बारे में और भरोसा भी दिलाएगा कि मैं उनको तकलीफ कभी नहीं दूंगी। लेकिन मेरे बात वो क्यों मानेगा? और मेरा क्या? अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगी।
नहीं तो तुझे मारकर तेरे भूत के साथ मस्त टाइम पास अंताक्षरी खेलूंगी। जा, उन्हें बाहर बुला कर ला। तू जा सकते डायरेक्ट। मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। भूत होके अपने प्यार को इच्छे से बुला रही है और एक उन नल्ले चिरकुट। राम 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 किशोर, राम 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 राम। किशोर। कौन? अरे भाई मैं शाहरुख। दरवाजा खोल भाई, मेरी जान तेरे दरवाजा खोलने में अटकी है भाई, दरवाजा खोल दे। नहीं नहीं, आप सुबह मिलो। अरे भाई सुबह किससे बात करेगा मेरे भाई, दरवाजा खोल नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा भूत बन के। नहीं नहीं नहीं, आप सुबह मिलो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ यार, तो अभी दरवाजा खोल मेरे भाई। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम सुबह मिलो। अरे भाई अभी दरवाजा खोल भाई, अभी दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं, आप सुबह मिलो। अरे भाई सुबह किससे मिलेगा, अभी दरवाजा खोल नहीं तो मैं भूत को बुलाता हूँ अंदर आने के लिए। नहीं 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 नहीं। राम 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 राम। देखो जी, मैं आपको अंदर ले रहा हूँ। आपके बाजू में कोई है तो नहीं ना? ना, माधुरी कसम। माधुरी? माधुरी कौन? माधुरी तेरी और मैं और पूछ रहे हैं कि माधुरी कौन। भाई तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, दरवाजा खोल भाई। खोलता हूँ खोलता हूँ खोलता हूँ भाई दरवाजा खोल। खोलता हूँ। भाई साहब, कौन हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? और तेरी तू कौन है और इस भूत बंगले में क्या कर रहा है? देख भूतनी चली, मुझे डरा रही है। शाहरुख को डर गया ना शाहरुख। एक बात बता बे, ये के साथ क्या पंगा है तेरा? तूने मारा उसको? नहीं। तो फिर तेरे पीछे क्यों पड़ी है? देख तेरे वजह से मुझे तकलीफ हो रही है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो जी, पिछले 3 महीनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कभी नहीं सताया। वो तो आज आपके यहाँ आने की वजह से भड़के हैं। वैसे है कौन, लड़का या लड़की? तुझे नहीं पता? नहीं भाई लड़की है, मधुवाला नाम है उसका। कसम से भाई, रांची का है भाई, कसम से सॉलिड है भाई। अकेली है? क्यों, एक पैक फ्री चाहिए तुझे? अबे भूत है भूत, वो भी तेरे से प्यार करने वाला भूत। हाँ मेरे से प्यार करने वाला? हाँ हाँ। वो भी मेरे से? हाँ। कभी बताया नहीं उसने। हाँ? बताती तो तू ही तय करता। देखो आप गाली मत दो। बोले ना, मैंने तुझे उन्हें बाहर लाने भेजा था या तुझे अंदर रहने? मैं भी अंदर आऊं? नहीं 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 भाई, चलना बाहर भाई, चलना मेरे पाप, चलना। नहीं, सुबह चलते हैं। अरे सुबह नहीं, अभी चलना। एड़े एड़े अभी चलना, चलना भाई। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। भाई तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं सुबह आऊंगा, नहीं तो यहाँ से चला जाऊंगा। भाई भाई चलना अभी, भाई चलना मेरे बाप। अरे एड़े चलना, अगर अंदर आ गए ना तो दोनों को कर देगी, कसम से बोल रहा हूँ। क्या कर देगी?
दोनों को मार देगी बेवकूफ। मुझे नहीं मारेगी। मुझे मारना होता तो कब का मार देती। ए शाहरुख चल आना, मैं भी सुबह आता हूँ ना इसके साथ। बाहर आना, देख मैं अकेले बोर हो रही हूँ। मैं नहीं आऊंगा, मैं सुबह आऊंगा, मुझे छोड़ दो ना मेरी माँ। तू कुछ करना रे, देख तू कुछ कर, नहीं तो तुझे भी खींच कर बाहर लेकर जाऊंगा। बोल रहा हूँ मैं। देख अभी जो बोला था ना वही बोल दे भाई, पैर पड़ रहा, बोल दे प्लीज। ए शाहरुख, अरे भाई बोल ना। देखो जी, हम दोनों भी सुबह आते हैं बाहर, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भाई सुन, भाई सुबह कैसे बाहर निकलेंगे? सुबह का सुबह देखते हैं। अभी तुम जाओ, मुझे सोने दो। नींद आएगी भाई, मुझे सुला देना भाई। भाई मुझे सुला देना भाई। भाई क्यों डर रहे हो शाहरुख जी? अबे जी के बच्चे, तू डरा कि मैं? कितनी जोर से चिल्लाया। अरे निकल लेता ना मैं अभी। मैंने बोला था ना सुबह वो नॉर्मल होती है। देखो कहीं दिख रही है? नहीं। भाई मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे। नहीं मिला तुझे, और ये भूत बंगला मुबारक हो तुझे। भाई चल, हाथ जोड़ता हूँ, पीछे मत पड़। तू इधर ही रे, मरा। मैं जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे शाहरुख जी। नहीं मिलेगा, तू मरा। संभल के जाओ। किशोर कुमार बचा मुझे, किशोर कुमार। क्या हुआ शाहरुख जी? किशोर कुमार बचा। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। तू सुबह नॉर्मल होती है ना, मैंने फिल्मों में देखा है। भूत रात को ही अपना जलवा दिखाता है। मुझे छोड़ देना मेरी माँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। किशोर कुमार। क्या हुआ शाहरुख जी? अरे मेरे भाई, मेरे बाप, तू बाहर तो आके बात करना। क्या हुआ बताओ तो। अरे उनसे बदतमीजी से बात नहीं करने का। सॉरी बोल। सॉरी। मुझसे नहीं, उनसे। किशोर भाई, गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, आप जिंदा तो हो ना? अरे भाई अभी तक तो हूँ, मुझे छोड़ दो ना मेरी माँ। अभी नहीं। क्यों? मेरी सारी बातें आप ही उन तक पहुँचाओगे ना? मैं क्या व्हाट्सएप हूँ या SMS हूँ? वो बाहर आएगा तो बात कर लेना। मेरी बातें कोई नहीं सुन सकता, ना ही मुझे कोई देख सकता है।
नहीं क्यों? मुझे कैसे मालूम? तू रुक, वो अभी काम पर जाने के लिए बाहर निकलेंगे। जाने देना मुझे। देख, मुझे जाने दे। देख वो आ गए। मैं चोरी नहीं करूँगा तुम्हारा। आज छोड़ रहा तेरे सामने। भाई ये पहला भूत है जिसने इंसान को मुर्गा बना दिया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। आज मैं घर नहीं आऊंगा। मेरा दोस्त आने वाला है दिल्ली से। मोहन आने वाला है? ए शाहरुख, पूछना, मोहन आने वाला है? मोहन आने वाला है? आपको कैसे पता? वो मुझे नहीं, इसे मालूम है। चलो। ए शाहरुख, चल आना, बर्थडे विश करते हैं। चलो 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 ना। क्या हुआ? छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। चलो चलो शाहरुख जी, जल्दी चलो। रुकना भाई, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। आ जाओ शाहरुख जी, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो ना, मुझे भी जाना है। तो आज की रात रुक, आज की रात किशोर जी का बर्थडे मनाएंगे। आज मैं उनको अपने दिल की सारी बातें बता दूंगी, फिर कल से तो फ्री। लेकिन वो तो अपने दोस्त के साथ। उसका टेंशन मत ले, वो मैं देख लूंगी। अच्छा, तो उस बंगले में एक भूत है। हाँ। वो भी एक लड़की है जिसका नाम है मधुबाला, और वो तुझसे प्यार भी करती है। हाउ लकी यू आर किशोर। मतलब मेरा मतलब है कि कोई तो है जो तुझसे प्यार करता है यार, वरना हमें देख, अभी तक सिंगल है। मोहन, और ये सब बातें तुझे शाहरुख ने बताया, राइट? जो कि एक चोर है। हाँ। और कल रात तेरे घर में घुसा था चोरी करने के लिए। हाँ। वो उसे दिखती भी है और उससे बात भी करती है, लेकिन इतने दिनों में ना मुझे दिखी और ना सुनाई दी। आज भी कहाँ दिखती है तुझे? हाँ यार, आज भी कहाँ दिखती है मुझे, लेकिन वो तुझे भी जानती है। क्या? हाँ। मुझे कैसे जानती है यार? मुझे यार किशोर, एक काम करते, आज की रात मैं ना किसी होटल में रुक जाता हूँ, ठीक है? और कल सुबह उठ के सीधा दिल्ली। और मेरी बर्थडे की पार्टी? अरे तेरा बर्थडे यार किसी बार में कर लेंगे ना, और सुबह उठ के मैं चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। अरे यार, कहाँ फंस गए यार। दीदी, मैंने सारा काम कर लिया है। अब जाऊं मैं? हाँ? ए शाहरुख, फोन लगाना उनको। मेरे पास नंबर नहीं है। 9920349952। तुझे नंबर भी याद है? भूतों के सारी हरकतें पतनी वाली है। लगा रहा हूँ। ये ले, बज रहा है। फोन उठा, स्पीकर पे डाल। बोल। हेलो किशोर। हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? अरे मैं शाहरुख बोल रहा है यार। अरे शाहरुख जी, आप घर पहुँच गए? आपको मेरा नंबर किसने दिया? अच्छा, चोर हो ना, नंबर भी चुरा लिया। अरे भाई, वापस आ जाओ घर पे, सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं नहीं आऊंगा। मैंने सुबह ही कहा था कि मेरा दोस्त आया है दिल्ली से। दोस्त आया है? मोहन को लेकर आओ।
मोहन को लेकर आओ। मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, मैं दिल्ली जा रहा हूँ रिटर्न फ्लाइट से। नहीं आ रहा। डरो मत, कुछ नहीं करूंगी। अरे डरो मत, कुछ नहीं करूंगी। अब ऐसा मैडम बोल रही है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर कभी भी मत आना। आज से मैं देखती हूँ तुम इस बंगले में कैसे रहते हो। मुझे पता है, बंगला गया नौकरी गई। आधे घंटे में घर पे आ जाओ। आधे घंटे में घर पे आ जाओ, ऐसा मैडम ने कहा। दीदी एकदम पत्नी वाले स्टाइल में डराया आपने। दीदी मैं भी जाऊं? चुपचाप बैठ। देखना, अब दरवाजा अपने आप खुलेगा। लाइव कमेंट्री देके डरा मत यार, पहले से डरा हुआ हूँ मैं। किशोर चलना यार, रिटर्न चलते। तू डर मत, मैं हूं ना। किशोर, शाहरुख, पूछना तेरी गर्लफ्रेंड किधर है? ये सब करने की क्या जरूरत थी शाहरुख जी? भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब भाभी ने किया है। भाभी? भाभी कौन? अरे आप मेरे भैया हो, मधुबाला जी मेरी भाभी है। बर्थडे का बंदोबस्त कैसा लगा? ए शाहरुख पूछना। हाँ, बंदोबस्त कैसा लगा? ये सब करने की क्या जरूरत थी शाहरुख जी? भाई रिश्ता अपनी जगह, 10,000 खर्चा हो मेरा। भाई 5,000 दे देना, गरीब चोर हूं ना। भाई समझा करो। ये सब लाए कहाँ से? बाहर गए थे आप? भाग जाते? भाग जाते हैं, जस्ट स्टाइल से नंबर निकाल कर डिलीवरी आ गई। इसे सब पता है, सब पता है। भाग जाते साला। साला ये भी मुर्गा बनने आ गया। मोहन जी कैसे हो आप? शाहरुख पूछ रहे। पूछ रहा हूँ, मोहन कैसे हो? जी कौन? तेरा चाचा लगाएगा? पूछ रहा हूँ ना मैं, मोहन जी। मोहन उठ, चल उठ ना। ए शाहरुख, ए उठ उठ बे। अरे रुकना यार। क्यों बे, रात को तुझ में हिलन की आत्मा आई थी क्या? अबे नहीं बे, एक आत्मा है ना अपने यहाँ। तुम ऐसे लटक मटक के क्यों डांस कर रहे थे शाहरुख जी? कौन मैं? हाँ मैं तो कसम से यार कुछ याद नहीं मुझे, कसम से। मधुबाला जी से तुम यहाँ सामने बैठने के लिए बोलो ना।
हमें कुछ बात करनी है। रुक देखता हूँ। सामने ही बैठी है। मधुबाला जी से पूछो। शाहरुख, रुको भाई। इनको बोल सिर्फ मधुबाला या मधु, जी ना बोले। ठीक है। अब भाई, भूत को इज्जत रास नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट मधु बोल ना। ऐसा उसने कहा है। उनसे पूछो। आप मुझे इनकी आवाज सुनाई देती है। भाई, आवाज सुनाई दे रहा है। मधु जी, मधु, तुम्हारी मौत अचानक हुई है या फिर तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो इसलिए, मतलब तुम भूत हो इसलिए? दोनों। दोनों? तेरा मर्डर हुआ था? मारा गया मुझे बार बार अलग अलग तरीकों से। इस देश के किसी गांव में पैदा हुई मैं। छोटी उम्र में ही माँ बाप ने कुछ पैसों के लिए भेज दिया। घर में 4 भाई थे, फिर भी मुझे बेचा गया। मार दिया मेरे माँ बाप ने मेरे बचपन को। मेरा पहला कत्ल तब हुआ जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो आदमी मुझे दिल्ली ले गया और उस आदमी ने मुझे खन्ना के घर बेच दिया। जिंदगी भर के लिए मुझे उनके घर के सारे काम करने थे। सब ठीक था, उसी को मैंने अपना नसीब मान लिया। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे आप सबके सामने आज मैं एक सच्चाई रखना चाहता हूँ। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आप सबको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी पृथ्वी को पसंद किया ही नहीं। मैं आप सबको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। एक रात मालकिन घर पर नहीं थी। मालिक, पानी। मधु सुन। जी मालिक। देख, मैं तेरे लिए नए कपड़े लाया हूँ। अरे नहीं मालिक, इसकी क्या जरूरत थी? मालकिन ने अभी तो दिलवाए हैं। अरे वो मालकिन ने दिलवाए थे, ये मैं लाया हूँ। अच्छा सुन, ये वाली ना तुझे अभी पहनकर दिखानी है। मालिक अभी? हाँ अभी। ऐसा कर, जा मेरे बाथरूम में चली जा, अच्छे से शावर लेके नहा, उसके बाद पहनकर दिखाना। पी ले। नहीं नहीं मालिक। अरे पी ले। अरे नहीं मालिक। पीना। नहीं नहीं नहीं। मेरी बात नहीं मानेगी। अरे अरे उस रात मेरा फिर एक बार खून हुआ। बिना वजह मेरी आत्मा को मारा गया।
उसे भी मैं रोक न पाई। फिर क्या, उसके बाद खन्ना रोज मालकिन के सोने के बाद मेरे कमरे में आता। ये किस्सा काफी महीनों तक चलता रहा। लेकिन एक रात मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस सुनसान रोड पर मैं जिंदगी के अंधेरे में चली जा रही थी। ओए रुक 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 रुक। ओए, अरे बैठ जा। अरे सुन ना। अरे अरे कहाँ जा रही है? अरे भाई माल बहुत बढ़िया है। अरे बुआ, अरे कहाँ जा रहा है बुआ? किशोर क्या मस्त फिल्म थी यार। किधर भाग रही है? क्या हो भाई साहब, इतनी रात को लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? अरे भाई सीधी तरह से उस लड़की को हमारे हवाले कर दे। हट बाजू में। लड़की चाहिए तुझे? लड़की चाहिए? ए हीरो चलना। सालो तुम जैसे लोगों की वजह से ना दिल्ली बदनाम है, समझे? हाँ यार, मोहन वही बोल रहा है। तू रुक, अभी अंकल को फोन लगाता हूँ। हाँ चल लगा। तुम लोगों को पता नहीं है, डीसीपी वर्मा का बेटा है ये। अबे अभी फोन लगाता हूँ, सारी की सारी पुलिस फोर्स आ जाएगी। अबे रुक, हेलो, लगा फोन। हाँ अबे रुक, अबे रुक, लड़की लेके जा, रुक। किशोर, आज तो अकल और हिम्मत दोनों आ गई तुझमें। वाह भाई वाह। डरो मत, वो चले गए हैं। वैसे कहाँ जाना है आपको? इतनी रात को आप अकेली हैं? गूंगी हो? नाम क्या है तुम्हारा? मधु। मतलब गूंगी नहीं हो। वैसे मैं मोहन और ये है किशोर। अरे अरे ये बिन मौसम बरसात कहाँ से आई? किशोर भाग, भाग किशोर, बारिश आ रही है। दिल्ली से मुझे जो पहली ट्रेन मिली उसमें मैं बैठ गई। इत्तेफाक से वो ट्रेन मुंबई आने वाली थी। फिर आगरा स्टेशन पर मेरी मुलाकात सोनिया दीदी से हुई। ओ मैडम, ये मेरी सीट है।
सामान रखने के लिए जगह चाहिए। वैसे जा कहाँ रही है तू? जहाँ ये ट्रेन जाएगी। अच्छा, मुंबई? मुंबई। तो मुंबई में कोई जान पहचान का है क्या? ऐसे ही धक्के खाने जा रही है तू? छोड़ चल। ले पानी पी। सोनिया दीदी बहुत बात करती थी। उन्होंने मुझे अपनी प्यारी प्यारी बातों में ऐसे उलझाया कि वो मुझे अपनी सी लगने लगी। मैंने उनको अपनी सारी हकीकत बता दी। ऐसे ही होता है। तेरी और मेरी कहानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू मुंबई में ही रहना, मेरी खोली में। काम मिल जाएगा ना मुझे? काम मिल गया समझ। तू वही कर जो मैं करती हूँ। आप क्या करती हैं? वाह, आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में? वो तो मैं हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। उसमें नया क्या है? जरा ये ड्रेस पहन के दिखाना। इतनी घाई क्या है? बाद में पहनती हूँ ना। अरे यार, दिखाओ तो सही। ठीक है, यहीं पहनूं? हाँ, चलेगा। तुम सारे मर्द एक ही जैसे होते हो। कैसी लग रही हूँ आज मैं? बिल्कुल मेरे वाइफ के जैसी। अच्छा, बीबी को बोलूं ये बात? पहली नजर में ही आपसे प्यार करने लगी थी। मानो आपको मिलकर ऐसा लगा जैसे जीने का सहारा मिल गया हो। लेकिन मेरी मौत ने मुझसे ये सहारा भी छीन लिया।
शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाई भाभी के साथ यार बहुत बुरा हुआ यार बचपन से, है ना? यार मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, क्या बोलते हैं? भाई लाश का क्या हुआ? लाश? किस लाश की बात कर रहा है तू? अरे जिसका मर्डर हुआ उसकी लाश। जब तक लाश नहीं मिलती है तब तक पुलिस कैसे मान ले कि उसका मर्डर हुआ है ना? और फिर भाभी को तो नहीं पता है ना उसके लाश का क्या हुआ। तुझे बड़ा कानून मालूम है। एड़ा है पूरा ये। अबे चोर हो ना बे, मालूमात तो रखनी पड़ती है ना। तेरे कहने का मतलब है हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। किशोर, हमें कुछ करना पड़ेगा अभी। क्या करोगे भाई? मोहन, बंगला हमारी कंपनी का है। मतलब संजय का कनेक्शन हमारी कंपनी से जरूर होगा। सही है भाई। यू आर राइट किशोर। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, कभी कभी तेरा दिमाग ना अच्छा दौड़ता है। हेलो, मे आई कम इन सर? यस। हाँ सर। यहाँ पे संजय नाम का आदमी कोई काम करता था पहले? नहीं, क्यों, क्या हुआ सर? आपको कुछ पता होगा क्या? मतलब जिस बंगले में अभी किशोर जी रहते हैं वो बंगला किससे खरीदा है, या इनसे पहले वहाँ पे और कोई रहता हो? कुछ मालूम है आपको? सर वो कल तक बताऊंगा, चलेगा? ठीक है, जाओ तुम। देखो भाई, चाय लेने का और यहाँ से चुपचाप कल्टी मारने का क्या, उसके बारे में ना बात नहीं करनी मुझको। मैंने लाया उसे मुंबई, एक अच्छी जिंदगी दी। अच्छी जिंदगी। क्यों बे, बहुत हंसी आ रही तुझे? एक अच्छी जिंदगी ही दी थी उसको, नहीं तो नोच नोच के खाते तेरे जैसे मर्द। एक काम कर, ये चाय नीचे रख। ये सोनिया है ना, बिना पैसे के किसी मर्द को चाय तक नहीं पिलाती, समझा? एक तो तेरे को चाय पिलाई, ऊपर से तू हंस रहा है। चाय रख नीचे, चाय रख। ए, चाय रख। आशा जी दीदी, ले जाइए। दीदी सोनिया जी, रख चाय। चल उठो। सुनिए सोनिया जी। चल चल। भाई सोनिया जी, भाई आप भी आ जाओ। चल प्लीज सोनिया जी। निकलो निकलो यहाँ से। भाई आप भी आ निकल, जाओ। निकलो यहाँ से, चलो चल निकल। सोनिया जी, मधु का मर्डर हुआ है, मर चुकी है वो। दीदी बोलती थी मुझे, शादी करके साउथ जाना चाहती थी। बहुत गुस्सा आया था जब पता चला था तब। इसलिए नहीं कि वो शादी कर रही थी, इसलिए कि अचानक मुझे बताए बगैर ये सब। नहीं तो हर छोटी बात एक दोस्त, एक बेटी की तरह मुझे बताती थी। फिर इतनी बड़ी बात क्यों? तेरे को किसने कहा उसने शादी की है? व्हाट्सएप पे उसके नंबर से मैसेज आया था, नाइट पर गई थी तब। लास्ट टू लास्ट वो 7 बजे तक आ जाती थी, मगर उस दिन नहीं आई वो। मैंने बहुत बार फोन किया उसे, शुरू में तो उठाया नहीं, और फिर वो मैसेज। उसी रात उसका मर्डर हुआ था। आप जानती हो संजय को? नहीं, लेकिन आप लोगों को कैसे पता है कि उसका मर्डर हुआ है? पहले उसके कातिल को ढूंढते हैं, फिर आपको सारी हकीकत बताएंगे। चले। एक मिनट, किशोर, दिल्ली से हो तुम?
रुक, मैं आई। ले, तेरा ही है। उस रात तूने ही दिया था ना उसको। हर रात इसे सीने से लगा के सोती थी। ले जा। डरा दिया था यार तूने मुझको। तुझसे शादी की ना, अच्छा किया। बहुत प्यार करती थी तुमसे, हमेशा तुम्हारी इस रात की कहानी सुनाती थी। मुझसे नहीं मिलना है, कोई बात नहीं। अगर हो सके ना तो कभी ले आना से मिलने के लिए। मर गई है वो। क्यों खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोशी की इंतहा। क्यों खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोशी की इंतहा। बस इतनी सी इल्तिजा, बन के बादल बरसो, कर दो मुझको फना। तेरे ही सजदे करूं, भूली है दिल की दुआ। क्यों खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोशी की इंतहा। कुछ अनकही सी बातें भी लम्हों को बहका रही है। एहसासों की ये खलिश भी तेरे पास यूं ला रही है। कुछ अनकही सी बातें भी लम्हों को बहका रही है। एहसासों की ये खलिश भी तेरे पास यूं ला रही है। जीना है मरना है, खोना है अपनी तरह, होना है तेरा, पाना है तुझ में खुदा। क्यों खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोशी की इंतहा।
कैसी है दीदी? तेरे याद में तड़प रही है। उसने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की ना? की ना पगली, उसने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें तो ये लग रहा था कि तुमने और संजय ने शादी कर ली है। मुझे भी मिलना है एक बार दीदी को। भाई, भाभी पहली नजर में आपसे प्यार करने लगी थी और संजय ने उसे यहाँ लाके गला दबा के मार दिया। भाई सर, भाई शकल से तो यही लग रहा है अपन को। मिस्टर साहिल अग्रवाल, हेलो। यस, हेलो। बैठो। कुछ लोगे? नो थैंक्स सर। सर, अंधेरी यारी रोड पे आपका एक बंगला है। ओए है नहीं, था। ओ बेच दिया मैंने 1.5-2 साल पहले। लेकिन उसके पहले काफी सालों तक वो आपके पास ही था। ओए जमीन खरीद के बनवाया था मैंने उसे। आप रहते नहीं थे वहां पर? नेपेंसी रोड पर 4 फ्लैट, 1 बंगला। और मेन बात बोलो। मेन बात ये है तेरे शाहरुख, तुम्हारे बंगले में मर्डर हुआ है 2 साल पहले। कुछ पिया कर यारा, नशा कम होगा। सीरियसली सर, प्लीज। आप किसी संजय नाम के आदमी को जानते हैं? शायद आपका दोस्त हो, या आपने किसी को 1 या 2 दिन के लिए बंगला यूज करने के लिए दिया हो। मर्डर हुआ है मेरे बंगले पे 2 साल पहले। चलो हुआ है, पर न संजय नाम का मेरा कोई दोस्त है और मैंने न किसी अनजान आदमी को बंगला दिया है। धंधा नहीं है मेरा, अपनी अय्याशी के लिए मैंने बनवाया था उसे। अय्याशी के लिए? कहीं तुमने तो अपना नाम बदल कर एक कांड मार तो नहीं किया ना? ओए मुंह तोड़ देना मैंने तेरा। गल करता है। बैठ रहे तू जरा। 2 साल पहले दी गल, ओ मैनू कल दी गल याद नहीं रहंदी है। फिर भी नंबर देते जा तुसी, ओ याद आएगा तो 80 फोन कर देवांगे। सर प्लीज कुछ याद करो। प्लीज सर। ओ जाओ सब। ठीक है सर। थैंक यू। ओ 1 मिनट। सर कुछ याद आया आपको? मैंने वो बंगला इसलिए बेचा था कि लास्ट में जब मैं वहां जाता था तो कुछ कर ही नहीं पाता था लड़की के साथ। कुछ अजीब हरकतें होती थी वहां, कोई भूत जैसी। भाभी होगी। भाभी? तू रुकना यार। हाँ रे। आप बोलो सर। इसलिए मुझे टेंशन हो गई थी और वो बंगला मैंने एक कंपनी को बेच दिया। अरे वो पता है अपने का, पका रहा है यार। अब जो बात पता नहीं है वो बात सुनो। क्या? मैंने वो बंगला मेरे दोस्त प्रताप को 2 दिन के लिए दिया था और ये हरकतें तब से ही शुरू हुई है। प्रताप? लेकिन उसका नाम तो संजय है। हो सकता है प्रताप ने संजय को दिया हो सकता है। सर प्लीज। नंबर तो याद नहीं, एड्रेस है वो दे दूंगा, लेकिन उसके एड्रेस पर जाकर करोगे क्या? वो तो कब का मुंबई छोड़ के चला गया है। डेढ़ साल पहले हमने इस बंगले को खरीदा है। क्यों बेचा प्रताप ने ये बंगला?
2 साल पहले किसी ने उनके बीवी का खून कर दिया था। और इस बंगले में उनको अपनी बीवी की बहुत याद आती थी, शायद इसीलिए। मार मत हो, तेरे बारे में सोच रहे ना। एड़े, जो हो गया सो हो गया, अभी क्या सोचना। क्या जो हो गया सो हो गया। अरे तुम लोग जरा शांत रहो यार। अरे भाभी को देखना यार। शाहरुख चुप बैठने जरा। मुझे लगता है प्रताप ही संजय है और उसने ही दोनों का मर्डर किया। श्योर? लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि संजय और प्रताप ये दोनों एक ही है? फोटो मिलनी चाहिए, बस एक फोटो। साहिल अग्रवाल का मैसेज। लगता है प्रताप का फोटो आया है। मधु तुम्हें मेरी कसम, प्लीज शांत हो जाओ। हम ये फोटो अपने सोशल अकाउंट पे डालते हैं और नीचे लिखते हैं मिसिंग माय डियर फ्रेंड। किसी को दिखे या मिले तो कांटेक्ट कीजिए। किशोर। हाँ फोन बज रहा है तेरा। हाँ रुक आ रहा हूँ। हेलो किशोर कुमार। हाँ जी। वैसे कौन सा दोस्त मिसिंग है आपका? क्या आप जानते हो उसको? दोस्त है तो जानता ही हूँ। क्या आप जानते हो? बाय द वे क्या नाम है आपके दोस्त का? प्रताप। हेलो हेलो। कौन था? पता नहीं कौन था। क्या बोल रहा था? नाम पूछा और काट दिया। फिर से लगा फोन। लगता है ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तेरे पास ट्रू कॉलर है ना? हाँ। नंबर चेक कर जल्दी। 97 027 97 822 822। जिग्नेश शाह। अरे यार, फिर एक नया नाम जिग्नेश। ये देख, जिग्नेश शाह सर चेन्नई। एक मिनट, सोनिया जी को मैसेज आया था, मधु शादी करके चेन्नई गई है। चल गूगल करते हैं, देखते हैं चेन्नई में कितने जिग्नेश शाह हैं। ले भाई, 26 जिग्नेश शाह इस चेन्नई में। 26 में से 25 की तो प्रोफाइल फोटोज अपलोड हैं। बस ये इसे छोड़ के। ये किस कंपनी का ऑनर है? देख जरा। बिल्डर है, J&J डेवलपर्स, JFO जिग्नेश। इससे मिलना पड़ेगा।
नाम जानता है? डर मत, मैंने अपना नाम रवि किशन बताया है। और क्या बोल के अपॉइंटमेंट ली? एक प्रॉपर्टी है एयरपोर्ट के पास, उसे बेचनी है। मान गए हो? Excuse me, Mr. Ravi Kishan? यस। Hello, I'm Jessica. सर अभी मीटिंग में है, 10 मिनट वेट करना होगा। नो प्रॉब्लम मैम। तब तक आप चाय कॉफी लीजिए। या थैंक यू। थैंक यू। किशोर क्या सोच रहे हैं? अब वो अंदर बुलाएगा कुछ पेपर दिखाने के लिए। किशोर पेपर। उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया है। एक काम कर, तेरे मोबाइल से एक मैसेज टाइप कर। ठीक है, बोल मैसेज। मैं जानता हूँ तुम ही प्रताप और तुम ही संजय हो गया? सेंड कर। सेंड तो कर दिया, चल डिलीट भी हो गया। क्या तुझे लगता है फोन आएगा उसका? जरूर आएगा। हेलो हेलो प्रताप, फोन मत काटना, ना ही ये बोलने की कोशिश करना कि तू प्रताप या संजय नहीं है। अभी के अभी मुंबई के उसी बंगले में आ जाना जहां पे तुमने मधु का मर्डर किया था, और आज नहीं तो कल काटकर साहब को लेके सारी मीडिया के सामने आ जाऊंगा। दोबारा फोन नहीं करूंगा। अबे काटकर कौन है बे? क्या बोला वो? सोनिया जी को बुलाओ। आइए सोनिया जी। किशोर ये सब क्या है? यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या चल रहा है किशोर? हाँ? बोल ना, क्यों बुलाया?
मधु, हमें उससे बहुत से सवालों के जवाब पूछने हैं। प्लीज रुक जाओ मधु, प्लीज रुक जाओ। किशोर, मधु को रोक। क्यों मिस्टर संजय उर्फ प्रताप उर्फ जिग्नेश, मधु का नाम सुन के तेरे होश उड़ गए लगता है। क्यों बे? एक बेबस बेसहारा लड़की को मारेगा तू? 1 मिनट सोनिया जी, मार इसे। अपनी बीवी को मारा तूने? ये क्या मजाक है? ये चल क्या रहा है? मुझे यहाँ बुलाकर ये जादू टोना दिखाकर डरा रहे हो? अब सारी हकीकत तू बताएगा या मैं बताऊं? देखो, मुझे पता है तुम सब जान चुके हो मेरे बारे में। बस अपनी कीमत बोलो चुप रहने की। कीमत लगाएगा मत, कीमत लगाएगा तू? सोनिया रुक, इसको बता देगी मत। सोनिया जी 1 मिनट, हमारे अलावा यहाँ और भी कोई है, उसे ये जानना जरूरी है कि तूने मधु का मर्डर क्यों किया। ये ऐसे नहीं बताएगा, मैं इसे बताती हूँ। अब कैसे लग रहा है साले? मुझे छोड़ दो, मैं सब बताता हूँ। मुझे माफ कर दो, सब बता दूंगा। मुझे माफ कर। मेरा कभी कोई इरादा नहीं था किसी को मारने का, मधु, या किसी का मर्डर करने का। मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन हूँ मैं। पढ़ा लिखा? एक मधु को क्यों मारा ना, इतना बता। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। वो मेरी बेटिंग की आदत की वजह से बहुत परेशान हुए यार राधिका। एक तरफ से बुकीज के पैसे के लिए फोन आ रहे हैं और दूसरी तरफ बिजनेस में भी लॉस चल रहा है। सोच रहा हूँ सारी प्रॉपर्टी बेच के खर्चा चुकता कर दूं। सारी प्रॉपर्टी बेचकर तो बुकिस का पैसा दे दोगे, मगर हमारी आगे की लाइफ का क्या? करीब आया और फिर एक दिन मैं उसे यहाँ लेकर आया और मैंने उसे मार दिया। कर्जा तेरे पे और तूने मारा मेरे मधु को। सोनिया जी 1 मिनट, इसे मार कर तुझे तेरे पैसे मिल गए, खजूर मिल गए पूरे 10 करोड़। संजय, आगे की कहानी मैं बताता हूँ। आई एम जेसिका। जेसिका, राधिका ही जेसिका है। तुम इस ड्रेस में बिल्कुल मेरी बीवी लग रही हो, ऐसा ही मधु से कहा था ना तुमने? सब प्लान के हिसाब से ही होगा, टेंशन मत लो। बाय। वो ड्रेस मधु को इसीलिए पहनाया था ना, सेम ड्रेस पहन के राधिका गायब हुई थी। मधु को मारकर उसका चेहरा बिगाड़ कर अच्छे फैमिली के पढ़े लिखे संजय ने मधु की लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। और दूसरी तरफ मधु की लाश जब पुलिस को मिली
राधिका। तो उसे अपनी बीवी राधिका की लाश बताकर इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 10 करोड़ हासिल किए, पूरे 10 करोड़। फिर मुंबई की सारी प्रॉपर्टी बेचकर धीरे धीरे खुद भी मुंबई से गायब हो गया। प्रताप से संजय और संजय से जिग्नेश बन गया। और वो मैसेज शादी वाला? ताकि तुम्हें लगे कि मधु इसके साथ शादी करके चली गई है। तूने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी संजय, लेकिन कंफर्मेशन के लिए तुझे मुझे वो कॉल नहीं करना चाहिए था। हेलो, किशोर कुमार। मार मधु, इसको मार, ऐसी मौत मार कि फिर हम जैसे बेसहारा लड़कियों के पास आंख उठाकर भी ना देखे। पहले तो इसकी आंखें निकाल और फिर इसका दिमाग। मार इसे मधु। 10 करोड़ कहाँ है संजय? संजय, मधु पूछ रही है 10 करोड़ कहाँ है? मोहन, तुझे भाभी की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। मुझे भी। मुझे भी। मुझे भी। 10 करोड़ कहाँ है? कहाँ से लाऊंगा मैं 10 करोड़? मधु, 10 करोड़ का क्या करेगी तू? मार इस कुत्ते को। मेरे पास नहीं है पैसे। मंगाता हूँ पैसे। मंगाता हूँ, मंगाता हूँ, मंगाता हूँ। और मुक्त हो जा मेरी बहन। नहीं, क्या करूंगी मुक्त होके दीदी? जब इंसान के जीवन में थी तब कभी भी दिल जैसा हुआ नहीं। बचपन में माँ बाप ने बेच दिया, मैं खामोश रही। खन्ना ने इज्जत ही लूट ली, तब भी मैं खामोश रही। इसने तो जिंदगी ही ले ली, फिर भी मैं खामोश रही। जीवन में किसी को जिंदगी बनाने का सोचा था, वो मेरे सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही। और आज जब प्यार का इजहार किया है तो मैं एक आत्मा हूं, लेकिन किशोर से प्यार उस शरीर ने नहीं किया था जो मर चुका है, बल्कि इस आत्मा ने किया है जो मरकर भी जिंदा है। और तुम चाहती हो मैं इससे भी मुक्त हो जाऊं और फिर किसी रूप में धरती पर आकर ऐसी नरक की जिंदगी जीऊं? नहीं, मैं अपने प्यार के साथ आत्मा बनकर ही रहूंगी। मधु, तू अपने कातिल को सजा नहीं दिलाएगी? नहीं, मैं अपने प्यार के साथ आत्मा बनकर ही रहूंगी। रुक, पहले हाथ तो साफ करने दे, फिर पुलिस में देते हैं। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब? इसे जेल भेजकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं चाहिए मधु, तुम्हारी मुक्ति के सिवा। नहीं, मुझे मारकर इसने जो पैसे कमाए हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मधु प्लीज। किशोर जी, आपको तो पता भी नहीं था कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और अगर आप प्यार करते थे तो आपने भी तो कभी नहीं कहा। उस रात सब इतना अचानक हुआ था कि प्यार तो ऐसे ही होता है, हवा के झोंके की तरह आता है अचानक। उसे अपने सांसों में समा लेना चाहिए, मेरे जैसे। नहीं तो वो उड़ जाता है आपके जैसे। काश उस रात मैं तुम्हें रोक लेता। तुम्हारे साथ बचपन से जो भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन दुनिया की गलतियों की सजा खुद को मत दो प्लीज। नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैंने फोन किया था, पैसे थोड़ी देर में आ जाएंगे। पता नहीं कहाँ आके फंस गया है ये। चुप, बैठ बैठ बैठ, चुप बैठ, मुंह अंदर। डार्लिंग, डार्लिंग, क्या हुआ? अच्छा, तूने प्लान बनाया था मेरी मधु को मारने का? और अरे उसको क्यों मारे हो? संजय,
छोड़ दो उसको। संजय डार्लिंग, ये क्यों मार रहे हैं मुझे? छोड़ो ना उसको, वो पैसे लेके आई है ना, प्लीज मत मारो उसको। अच्छा पैसे? कहाँ है पैसे? हाँ? पैसे लाई हूँ मैं, गाड़ी में। गाड़ी में? दिखा, चल 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 चल। मधु, तेरे मुताबिक इन लोगों ने पैसे दे दी, अब मार इन सालों को। नहीं, पैसे मिल गए, अब जाने दो इनको। मधु, अब ये पैसे तेरे किस काम के हैं? मार इन कुत्तों को। मेरे तो नहीं, लेकिन तुम लोगों के काम जरूर आएंगे। किशोर जी का मुंबई में बिजनेस करने का सपना पूरा होगा इससे। मोहन का भी कोई ना कोई सपना होगा। और दीदी, अब तू भी बार लाइन छोड़कर कुछ अच्छा काम कर सकती है। शाहरुख को भी अब चोरी करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मधु, तुम्हें मुक्त नहीं होना है? नहीं, मैंने पहले ही कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अरे अरे भाई, इन दोनों को जाने दे देंगे, अब मिलकर फोड़ते हैं। चल जाएंगे। तुम दोनों जाओ। चलो जल्दी बैठो। हेलो मिस्टर जिग्नेश। नमस्ते जैसिका जी। ओ प्रताप, हाँ, उर्फ संजय। राधिका जी नमस्ते। हेलो किशोर कुमार। तेरे मेहमान है भाई मेरे साथ। हाँ, लेके जा रहा हूँ ससुराल मुंबई। थैंक यू सर। आइए। क्या रे अन्ना? तू साथ है जो मेरे तो मेरी मुश्किलें भी आसान है। तुझसे मिलूं हर जन्म में, यही दिल का मेरे अरमां है। तेरे साथ बीते हैं पल जो, उस पल को फिर मैं बुला लूं। तेरे साए से यूं लिपट कर तुझे अपना मैं बना लूं। तेरे बिना अधूरा मैं, तेरे बिना हूँ तन्हा। साथ हूँ मैं तेरे, छूटा चाहे जहां। आज मैं मेरे प्यार के साथ मरकर भी जिंदा हूँ। यूं खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोशी की इंतहा।
For more update to subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss on update.